नमस्कार, काका नहीं मानेंगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं संजय कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे बड़ी मंडी की। जी हां, कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लपुर हाट। यह बिहार की सबसे बड़ी मंडी है। यहां पर फल से लेकर सब्जियां, मछली और तमाम चीजें बिकती हैं। यहां दूसरे राज्यों से सामान आते हैं और फिर बिहार के दूसरे जिलों में यहां से सप्लाई की जाती है। 1984 में इस मंडी की स्थापना हुई थी और यहाँ पर तकरीबन 300 दुकानें हैं। हम बात करेंगे यहाँ के व्यवसायियों से और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह की सुविधा उन्हें मिलती है और अगर कठिनाइयाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं तो किस तरह वो उनका सामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कहकर नहीं मानेंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे बड़ी मंडी की और देखिए इस मंडी में फलों की हम बात कर रहे थे, किस कदर अभी गर्मी का मौसम है और नारंगी यहाँ पर विभिन्न राज्यों से मंगाई जाती है और नारंगी की बिक्री होती है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी हैं। ये बताइए, ये जो नारंगी है ये कहाँ से आप लोग मंगवाते हैं? नागपुर से। नागपुर से। तो ये कब से सीजन शुरू होता है? ये 2 महीना पहले शुरू हुआ था। 2 महीना पहले से शुरुआत। कब तक बिकेगी ये नारंगी? ये 1 महीना और। अभी क्या रेट चल रहा है नारंगी का? अभी 40 रुपए केजी। तो ये तो छोटी ही नारंगी है। छोटी का रेट 30 रुपए केजी है। अच्छा, और फिर वो नारंगी है वो? ये 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। सुविधा क्या है इस फल मंडी में आप लोग के लिए? सुविधा तो कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? नहीं। इसी तरीके से आप? हाँ, इसी तरह कचरा है, देख रहे हैं। शेड वगैरह कुछ नहीं है? नहीं। ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बेचते हैं। तो देखिए अभी नारंगी का सीजन है और हालांकि ये बता रहे हैं कि छोटी नारंगी है और छोटी नारंगी की कीमत थोड़ी कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ नारंगी का साइज बड़ा भी है और इसका रेट भी जो है वो अधिक होता है। यानी जैसा सामान है रेट भी उसी हिसाब से लगता है और दाम भी उसी हिसाब से लगता है। तो ये पूरी तरीके से फल मंडी है। यहाँ पर देखिए जो फल है दूर दूर तक केवल फल है और जो फलों की मंडी इसी तरीके से सस्ती है। पपीता भी है और पपीता आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पपीता के विक्रेता हमारे साथ। ये बताइए पपीता का रेट अभी कैसे चल रहा है? 15 रुपए किलो है। 15 रुपए किलो। 150 रुपए पसेरी। कैसे? 75 रुपए पसेरी पड़ता है। अच्छा, 75 रुपए पसेरी अभी पड़ रहा है। तो ये बताइए आप लोग, कहा जाता है कि जो पपीता है कार्बाइड से पकाते हैं, ये बात सही है? कार्बाइड से नहीं पकाते हैं, नेचुरल है। नेचुरल आता है। ये कहाँ से मंगाते हैं पपीता? आता है रायपुर से, आता है महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र और रायपुर आता है। छत्तीसगढ़ से मंगाते? हाँ, छत्तीसगढ़ से आता है। तो अभी बिक्री कैसी हो रही है पपीते की? अभी तो बिक्री मंदा है। नवरात्रि जल्दी जरा तेज हो गया है। इसका सीजन कब होता है खूब ज्यादा जब बिकता हो? सबसे ज्यादा होता है बरसात के समय में। बरसात में क्यों, ऐसा क्यों होता है? वहाँ ज्यादा फसल होता है। अच्छा, फसल पर निर्भर करता है। तो 75 रुपए पसेरी बता रहे हैं, 15 रुपए किलो। रेट इससे कम भी जाता है या अधिक हो जाता है फिर? वो निर्भर करता है फसल पर। अच्छा, हाँ। अभी फसल के हिसाब से रेट कैसा है? अभी तो महंगा जा रहा है। महंगा जा रहा है। हाँ, तो कितना रेट होना चाहिए था इसका? इसका रेट होना चाहिए 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। हाँ। बिक्री अच्छी होती है? हाँ, बिक्री तो बहुत कम मात्रा में। महंगा होता तो कैसे होगा? हम बात कर रहे हैं सूबे के सबसे बड़ी मंडी की और इस मंडी में हम पहुंचे हैं जहां पर फलों का व्यवसाय होता है। देखिए किस कदर यहाँ पर तमाम जो फल हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बेदाना है और इस बेदाना के साथ ही जो दूसरे तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अंगूर हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर मंगाए जाते हैं। इसके अलावा ठीक इसके बगल में सेब है और तमाम ऐसी जो दुकानें हैं। आप दूर दूर तक अगर कैमरे की नज़र से देखें तो वहाँ किस कदर दुकानें सजती हैं। दूर दूर तक आपको जो फल व्यवसायी हैं वो इसी तरीके से नजर आएंगे और यहाँ पर 300 ऐसे दुकान हैं जहाँ पर फलों की बिक्री होती है। इस वक्त हमारे साथ कई फल व्यवसायी भी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इनका किस तरह का तजुर्बा रहा है। कब से आप बाजार समिति में व्यवसाय कर रहे हैं बताइए? 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार चौधरी। प्रमोद चौधरी जी, क्या क्या फलों का आप किस तरह के फलों का व्यवसाय करते हैं? अनार अंगूर। अनार अंगूर। कहाँ से मंगवाते हैं इन फलों को आप? मनमाड नासिक से मंगवाते हैं। महाराष्ट्र। सालों भर यही? हाँ, 365 दिन यहाँ चलता है अनार अंगूर का कारोबार। सालों भर चलता है। हाँ। अभी अगर हम अभी की बात कर लें तो इस सीजन में सेल कैसा चल रहा है? सेल अच्छा चल रहा है। तो ये बताइए इतने लंबे वर्षों में किस तरह का अनुभव रहा है बाजार समिति में? किस तरह की सुविधा है आप लोगों को? ये जब से नोटबंदी हुआ है उससे ये फल का और कारोबार का व्यवसाय बहुत नीचे चला आया है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसे पब्लिक के लग रहा है जेब में नोट नहीं है, इसलिए वो खाने पीने के लिए सोचेगा कि पहले फल खाने के लिए सोचेगा। एक महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताई, उनका ये कहना है कि जब से नोटबंदी लागू हुआ है पूरे देश में उसके बाद फलों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है। पहले खाने की चीजों को लोग पूरा करेंगे तभी तो फल खरीद सकेंगे, ये कहना है फल व्यवसायी हैं। तो ये देखरेख और व्यवस्था किसके जिम्मे है?
किसको करना चाहिए? यहाँ एसडीओ जो है उनके अंडर में है। अंडर में है। हाँ, सारा तो कभी एसडीओ आए कि नहीं यहाँ पर? कभी नहीं आते एसडीओ। बाजार समिति खाली हो गया उस समय से जानते हैं, इसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। कोई निगरानी? हाँ, राम भरोसे। मेंटेनेंस नाम की नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताई है, मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है बाजार समिति में। और जाहिर सी बात है, जहाँ 3 करोड़ के लगभग प्रतिदिन व्यवसाय होता हो, 300 से अधिक दुकानें हो, जहाँ पूरे जिलों में, बिहार के जितने जिले हैं वहाँ पर सारी चीजों की जो आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, इसी मंडी से जाती है। यहाँ प्रतिदिन कितने ट्रक आ जाते हैं यहाँ प्रतिदिन? कम से कम तो 100 से ऊपर ही ट्रक आते हैं। 100 से ऊपर जहाँ ट्रक आ रहे हो प्रतिदिन, आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी मंडी है और वहाँ सुविधा नदारत है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं और सवाल सरकार के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरह की व्यवस्था क्यों है, क्यों नहीं व्यवसायियों को सुविधा दी जाती है। खासकर बिहार में सरकार द्वारा दावा किया जाता रहा है कि यहाँ पर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाएगा और फल व्यवसायी अभी तक सुविधा की बाट जोड़ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे व्यवसायियों से कि उन्हें किस तरह की तकलीफें यहाँ हैं और क्यों नहीं उन्हें आज तक सुविधा नसीब हो पाई। 22 बरस में आपने क्या उतार चढ़ाव देखा बाजार से? बहुत, हर दिन उतार चढ़ाव होता रहता है और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ है नोटबंदी होने के बाद से। इस तरीके का हम लोग का धंधा बर्बाद हो गया है कि समझ लीजिए माल लगा के बैठे रहते हैं और बिकता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर सुविधा के नाम पर क्या है आप लोगों के पास? सुविधा क्या है, हम लोग को यही जगह मिला हुआ है, यही सुविधा है। उसके अलावा कोई पानी पीने की इच्छा होती है तो कहाँ जाते हैं? पानी पीने का इच्छा है तो बाल्टी खरीदते हैं, देखिए रखा हुआ है बाल्टी। यहाँ वाटर सप्लाई की सुविधा? वाटर सप्लाई है लेकिन वो मतलब अच्छा नहीं है, पानी बढ़िया नहीं मिलता। पानी बढ़िया नहीं मिलता। यहाँ तो बाहर से भी व्यवसायी आते होंगे? हाँ, बहुत। उनके लिए गेस्ट हाउस बना है यहाँ? नहीं, यहाँ गेस्ट हाउस कहाँ है, वो आता है अपना सामान खरीद के चला जाता है। लाइटिंग का अरेंजमेंट रात में कुछ नहीं है, उतना कोई खास लाइटिंग नहीं रहता है। हम लोग का सब अपना अपना लाइटिंग। आप लोगों ने अपने स्तर पे व्यवस्था कर रखी है। हाँ। क्या चाहते हैं ये बताइए? चाहते हैं कि इसका उन्नति हो, उद्धार हो जाए, बढ़िया ढंग से बन के, उसके बाद सभी को जैसे हैं उसे धंधा रोजगार करते रहे। हम बात कर रहे हैं सूबे के सबसे बड़ी मंडी की। इस मंडी में फलों का बाजार सस्ता है, सब्जियों की बाजार सस्ती है और तमाम चीजें बिकती हैं। जो यहाँ के व्यवसायी हैं वो इस मंडी को लेकर उनकी क्या सोच रही है? आप कब से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? हो गया 15-20 साल। 15-20 साल हो गया। 15-20 साल में क्या आपने देखा इस बाजार समिति के हालात? बरसात में पानी बरसता है तो पूरा पानी भर जाता है, पानी उनी का कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन सब तरफ लाइन गया हुआ है लेकिन किसी गद्दी में पानी नहीं आता है। आप वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ नाली की निकासी नहीं है पानी के लिए? नाली था लेकिन रोड बनने के बाद सब नाली पैक हो गया, पानी नाली का निकासी नहीं है। बरसात में उधर पूरा पानी भर जाता है और किसी तरफ से पानी जाने का रास्ता नहीं, पूरा पानी बारिश के टाइम में भरा रहता है। अभी थोड़ा गर्मी है फिर भी देख लीजिए कचरा पूरा भरा हुआ है, सफाई नाम का कोई चीज नहीं है। तो ये किसके जिम्मे है मेंटेनेंस? ये तो नगर निगम का ही एरिया पड़ता है। जो आता कि नहीं नगर निगम? कोई नहीं अभी काम कर रहा है। टैक्स देते हैं आप लोग? अभी तो कोई टैक्स नहीं जा रहा है। अभी नहीं जा रहा है, नगर निगम को भी नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो इस काम को देखें। सफाई को करवाना चाहिए, यहाँ के काउंसिलर ये सबको तो इधर आकर के देखना चाहिए ना। कोई नहीं आता, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है तो हम ज्यादा जमा हो जाता है तो हम लोग ट्रेलर से बुलवा के सफाई करवाते हैं, हम लोग पास से पैसा देकर। वाकई में सवाल कई हैं, सुविधा कुछ नहीं है और तमाम तरह की समस्याएं दुश्वारियां हैं इन व्यवसायियों के सामने। तो हम बात कर रहे हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति की। देखिए यहाँ पर एक दृश्य दिखाना चाहेंगे आपको। सुविधा, हम सुविधा की बात कर रहे थे लेकिन देखिए ठीक फल मंडी और फल मंडी के बगल में यहाँ पर देखिए क्या हालात है। ये है साफ सफाई की व्यवस्था बाजार समिति की। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सड़े हुए फल हैं उनको फेंका गया, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं और इन्हीं सड़े हुए फलों को एक बुजुर्ग माता जी हैं जो खा रही हैं। यहाँ पर इस पर तो मक्खी लग रही है, क्यों खा रही है माता जी? हमने इनसे पूछा तो इन्होंने खाना बंद कर दिया। लेकिन देखिए जो सड़े हुए फल हैं वो फेंके हुए हैं यहाँ पर और मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। शायद एक ऐसी तस्वीर जिसे हम नहीं दिखाना चाह रहे थे लेकिन फिर भी दिखा दिए। एक बुजुर्ग महिला है जो आर्थिक रूप से लाचार है लेकिन शायद इन्हीं फलों से वो अपनी भूख मिटाना चाह रही हैं। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम बात कर रहे थे बाजार समिति की सुविधा की और देखिए किस कदर यहाँ पर जो व्यवस्था है, साफ सफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नगर निगम की। लोग जो आते हैं फल खरीदने, आप कब से आते हैं यहाँ पर फल खरीदने? हो गया 5 साल से। 5 साल से आ रहे हैं। बाजार समिति में सुविधा क्या है? सुविधा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देखते नहीं है, सब गंदा लगा हुआ है, सब सारा चीज है, इससे तो कोई बहुत सुविधा नहीं है। जाहिर सी बात है सुविधा कुछ नहीं है लेकिन लोगों को चूंकि फल लेना होता है इसलिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी जरूरत की चीजें यहाँ से लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे बाजार समिति की। देखिए दूर दूर तक
इसी तरीके से यहाँ पर फल के व्यवसाय चल रहे हैं और लगातार अब हम दूसरी मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ पर सुविधा कुछ नहीं, लेकिन परेशानियां जरूर हैं। यहाँ पर कई युवा व्यवसायी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, आप कब से व्यवसाय कर रहे हैं बाजार समिति में? हमारा फार्म तो करीब 25 साल पुराना है। पिताजी पहले करते थे, उसके बाद आपने संभाला। 25 साल में आप तो पहले भी आते रहे होंगे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल है। तो जो यादें रही होंगी 25 साल में, उसमें अब तक कितना बदलाव देखा आपने बाजार समिति में? बदलाव क्या, युवा जैसे अभी हम लोग जैसा सोच रखते हैं उस हिसाब से यहाँ बहुत कमी है। हम लोग समझिए कि अभी इस बाजार समिति से थोड़ा हट के अलग दुनिया में चल जाइए तो वो कुछ और है और यहाँ कुछ और है। गाड़ी हम लोग रोड पर लगाते हैं, तब पैदल आना पड़ता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। उसके बाद बाहर से जो भी आते हैं खरीदने के लिए माल वगैरह, पूरे बिहार से आते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत कठिनाई होता है गाड़ी वगैरह ले जाने में। तो फिर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? राम भरोसे चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है और यहाँ सुधार तो अब गवर्नमेंट ही देखेगी तभी सुधार हो पाएगा। हम लोग अपने स्तर पे जितना कोशिश करते हैं, हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके जितना साफ सफाई है वो करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ी मंडी है, गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए यहाँ कि इस पे व्यवसाय इससे बहुत लोग जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी 2-4 लाखों लोग जुड़े होंगे, लाखों लोग जुड़े हैं ऊपर से नीचे तक। इसमें अनवर जी ने बताया कि लाखों लोग बाजार समिति से जुड़े हैं, उनके जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है ये, लेकिन सुविधा नदारत है। देखिए दूर दूर तक ये फल मंडी है और यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। जो जाहिर सी बात है, कई लोग पिछले कई सालों से इसी बाजार समिति से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधा आज तक कुछ नहीं मिली। मकसद यही है सरकार तक इनकी बातें पहुंचे और यहाँ पर कुछ सुविधा जो है कम से कम इन्हें मयस्सर हो सके। लेकिन जाहिर सी बात है सरकार अपने हिसाब से काम करती है और व्यवसायियों को अपनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कुछ और व्यवसायी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी होती है। आप बाजार समिति में कब से व्यवसाय कर रहे हैं? 20 साल से। बबलू जी, 20 साल में बाजार समिति में आपने क्या सुविधा और क्या सुविधा महसूस की है? सुविधा तो किसी तरह का नहीं है। आप लोग का एक संघ तो होगा व्यवसायियों का? संघ है। तो संघ ने कभी सरकार से अप्रोच नहीं किया? संघ ने किया होगा, लेकिन पता नहीं अभी तक हमको संघ ने किया है, काफी बार किया है, लेकिन हालात आज भी जस कत्ता हालात है वैसे ही है। तो निश्चित तौर पर ये बबलू जी हैं, ये बता रहे हैं कि तमाम परेशानियां हैं। संघ अपनी ओर से व्यवसायियों का जो संघ है कोशिश करता है, हालांकि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। चाचा, आप कब से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? यहाँ पर हम तो बचपन 10 साल के ऊपर से काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 10 साल से 68 साल भी हो गया हमारा काम यहाँ बाजार समिति में। बाजार समिति में 1984 में यहाँ आए। 84 में जिस दिन स्थापना हुई थी उस समय से आप हैं? जी हाँ, यहाँ 84 में पुरानी मंडी पटना जंक्शन में थी। कभी ये जो यहाँ का माहौल काफी गुलजार हुआ करता था, काफी अच्छा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि जैसे उदासीनता छा रही है। ऐसा क्यों हो गया? काला धन डाल ले लिया। जो हम लोग का बिजनेस था, कैश पे काम करते थे, अब वो सब पर GST लग गया और काला धन लग गया। जो महिलाएं रुपया रखे हुए थी बाबा से बंद कर बेटी की शादी करने के लिए, वो भी बैंक में मोदी जी रखवा दिया। मोदी उसका बैंक खाली कर दिया, अपना बैंक भर दिया, उसका बैंक खाली कर दिया। इस मंडी की अगर हम बात करें, इस मंडी का तो वही हाल हुआ जो सारे देश का हाल। बर्बाद हो गई मंडी बर्बाद हो गई। 20 गाड़ी 25 गाड़ी आती थी, अब वहाँ पर 4 गाड़ी 5 गाड़ी आती है। जाहिर सी बात है खजाना खाली हो गया, लोगों ने फल खरीदना छोड़ दिया, कर दिया। और इसका सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा तो व्यवसायियों पर पड़ा। कभी काफी गुलजार रहा करता था ये जो इलाका है मुसल्लापुर बाजार समिति, लेकिन अब यहाँ वीरानी सी छा गई है। अब ग्राहक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मुश्किल से पहुँचते हैं। माल लेने वाला नहीं, कोई लेने में तैयार नहीं है। अब ये देखिए छठ कैसी पूजा है, छठ पूजा है, 21 को पूजा है। पूजा के बाजार में भीड़ होना चाहिए, लगता है कोई खरीदारी नहीं है, माल रखा हुआ लेने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं सूबे के सबसे बड़ी मंडी की। इस वक्त गर्मी का मौसम है और इस मौसम में तरबूज की बिक्री भी बढ़ जाती है। और देखिए दूर दूर तक यहाँ पर तरबूजों की थोक मंडी है बाजार समिति में, और यहाँ पर तरबूज मंगाए गए हैं। जाहिर सी बात है इसकी अब बिक्री शुरू होगी। जो व्यवसायी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन तरबूजों को कहाँ से मंगाया जाता है और कहाँ कहाँ तक इसकी सप्लाई की जाती है। ये तरबूज कहाँ से मंगाते हैं आप? बंगलौर से और उड़ीसा से। जी, तो कब से मंगाना शुरू किया आपने? होली के बाद से। होली के बाद से। कब तक इसकी बिक्री चलेगी? 3 महीना और चलेगी। 3 महीना चले। कहाँ आप यहाँ मंगाने के बाद दूसरे राज्यों से कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? यहीं पर बिहार भर में ही सप्लाई होता है। बिहार भर में
ये सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है फल की। क्या सुविधा मिली आपको आज तक यहाँ से? कब से आप यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं 1986-87 से यहाँ बाजार समिति में जी। और 86 से अब तक आपने क्या देखा इस बाजार समिति में? क्या देखें, साफ सफाई इसमें नहीं है और क्या देखें। 1986 से रामानंद शाह जी यहाँ व्यवसाय करते आ रहे हैं। 24 घंटे इनका कहना है कि 24 घंटे वो यहीं पर गुजारते हैं, लेकिन बाजार समिति में इतने लंबे अरसे के बावजूद उन्हें सुविधा कुछ नहीं मिली है। और वाकई में ये हैरान कर देने वाला वाकया है। कैसा चल रहा है अभी आप लोग का? हम लोग को बहुत खराब चल रहा है सर, न खाने का ठीक है, न पीने का ठीक है, न सोने का ठीक है। क्यों नहीं? कमाते नहीं है? रोज कमाते हैं तो इतना ही पैसा मिलता है कि खाने अब कमाने भर तो पैसे मिलता है। 35-40 रुपए प्लेट देता है, चावल देता है। उसी से प्रतिदिन बाजार समिति में कितने की मजदूरी आपको मिल जाती है? यहाँ पर कोई ठीक नहीं है सर, हम लोग के कोई मजदूरी का ठीक नहीं है। कभी 100 रुपया भी होता है, कभी 200 रुपया भी होता है, कभी 300 रुपया भी होता है। यहाँ आप कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। कब से यहाँ ये कर रहे हैं मजदूरी? यहाँ पर से कम 6-7 साल से कर रहे हैं मजदूरी। 7 साल से कर रहे हैं जी सर। देखिए, एक तरफ जहाँ व्यवसायियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, दूसरी तरफ यहाँ हजारों की संख्या में मजदूर हैं, उन्हें भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। कई तरह की चीजें हैं। कब से हैं मुस्लिम अली जी इस बाजार से? 54 साल से हैं। 84 में यहाँ है, इसके पहले कृष्णा चौक थे। 84 से आप यहाँ पर हैं? हाँ। 84 में और अभी में क्या अंतर है? अभी में बहुत परिवार तो बढ़ गया, आदमी भी बढ़ गया, इतना लोग बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। पहले कोई फल खाना नहीं जानता था, अब तो फल खाने वाले एक से एक हो गया। अब ये बताइए, बाजार समिति में कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव है। सुविधा क्या मिली आपको? सुविधा यहाँ नहीं रहता है। पहले बात सरकार यहाँ पर टैक्स लागू करें, जैसे बाजार समिति था, जो घोटाला हुआ वो हुआ, लेकिन हम लोग को सुविधा अभी नहीं मिला है। हम लोग अभी क्या है, पानी के टाइम में तो भर भर कमर में बेचते हैं, क्रेट पर रख रख के माल। सुविधा नहीं है। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि बाजार समिति लागू करें। अब बाजार समिति लागू करने पर टैक्स लागू करें। जैसे बाजार समिति को जब खत्म किया गया था तो ये दलील दी गई थी कि व्यवसायियों की सुविधा के लिए किया गया। नहीं, सुविधा कुछ ही रहेगा। यहाँ इस साल जंगल में गाड़ी आता है तो हुए जरी को रोड है, आदमी बढ़ गया है 2000, कहाँ से होगा? उनको समझ में ना आ रहा नीतीश कुमार को। क्या कहना चाहते हैं उनसे? उनसे कहना चाहते हैं कि बाजार समिति लागू कीजिए पूरे बिहार में, और बाजार समिति का जो मुसीबत है उसको दूर कीजिए। टैक्स आप लोग देंगे? बिल्कुल, 1% नहीं 2% देंगे, वो लेने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, इनका ये कहना कि टैक्स हम देंगे, 1% नहीं 2% देंगे। 2% भी देंगे टैक्स, लेकिन सुविधा ये जरूर दें। जरूर दें, बिल्कुल बिल्कुल सुविधा दें। वो सुविधा क्या चीज है ये भूल गए हैं। हाँ, सुविधा क्या चीज है वो सुनिए। पहले एक एक बात उनको लिखाइए। पहले रोड चौड़ा करें, दूसरा बाउंड्री बार करें, दूसरा बैंक को यहाँ लागू करें। जो हम लोग को पैसा छिना जाता है उसको, इस पर मुसीबत को दूर करें। बाजार समिति में पैसा सुनिए, पहले बाजार समिति में पैसा छिना जाता है। बिल्कुल, अभी तो मेरा 1,34,000 छिना गया। थाना यहाँ पर किस लिए? थाना है, थाना क्यों रहेगा? इधर से आगे रोड पर गया, गप से भिड़ाई, मेरा खुद छिनाया है। कई सालों से इसी बाजार समिति में व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन सुविधा क्या चीज है उस चीज को ये भूल गए हैं। इनका ये भी कहना है कि 2% हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इस 2% टैक्स के एवज में केवल इन्हें नहीं बल्कि जितने व्यवसायी हैं उन्हें सुविधा दी जाए। एक और बात इन्होंने कही, इस बाजार समिति कैंपस में बहादुरपुर थाना है, लेकिन इनका ये कहना है कि सुरक्षा नदारत है और इनके साथ लूट की वारदात भी हो चुकी है। 1,36,000 मेरा ही छिना है। इनका कहना है कि 1,36,000 रुपए इनसे लूट लिए गए। तमाम बातें हैं। बताइए आप लोग, हाँ बताइए जमा हो जाता है यहाँ पर, पानी का निकासी नहीं है, पानी का निकासी कराया जाए। ये बताइए आप लोग कब से मजदूरी कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल में क्या सुविधा मिला आपको? कुछ भी नहीं, नहाने के न फीचे, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, पानियों सुविधा नहीं है, मर मैदान की दिक्कत होता है। इस वक्त हम पहुंचे नारंगी बाजार में और देखिए थोक व्यवसाय यहाँ पर चलता है इस मंडी में, और बाहर से दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से संतरे मंगाए गए हैं। नारंगी का ये मौसम है और इस वक्त जो व्यवसायी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और क्या फायदा अब रह गया इस व्यवसाय में। कहाँ से मंगाते हैं आप इस तरह का जो नारंगी है? नागपुर से मंगाते हैं। नागपुर से डायरेक्ट मंगवाते हैं आप? जी जी। प्रतिदिन कितना ट्रक आता है इस बाजार समिति में नारंगी? प्रतिदिन 10 ट्रक 15 ट्रक 10 से 12 का एवरेज मानिए आ जाता है। सरकार से आपको कहना होगा तो क्या कहना चाहिए? सरकार से कहेंगे जो सुविधा पूरे बिहार की सबसे बड़ी मंडी है और इस मंडी का चर्चा उनके पास भी होता है, तो यहाँ व्यापारी को सुविधा चाहिए, लेबर को सुविधा चाहिए, मजदूर को सुविधा चाहिए। मजदूर का रहने का जगह चाहिए, शौचालय चाहिए, पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है।
गंदा लोग पानी पीते हैं यहाँ। सुविधा में अगर 10 अंक देना हो तो कितना अंक दीजिएगा? सुविधा में मानो 10 अंक देना हो तो 0। कि 1984 में इस मंडी की स्थापना के बाद कैसे हालात बदले और आज व्यवसायी एक एक सुविधा के लिए तरस रहे हैं। बताइए, यहाँ जो केला जो ये सब आता है, कहाँ कहाँ से केला आता है? हाजीपुर, नवगछिया, मद्रास, आसाम। क्या बदलाव आया इस बाजार समिति के स्वरूप में, जो फल मंडी है उसका? फल मंडी तो सेव का मंडी को कहलाता है, केला मंडी का। हाँ, केला मंडी में क्या बदलाव आया? बदलाव है, सुविधा क्या है आज? सुविधा तो जनरल नहीं के बराबर है, इसमें ना गंदगी वैसा ही है, कूड़ा करकट भी है। आप कहते हैं बाहर से आते हैं ट्रक, यहाँ पर गेस्ट हाउस है? जी नहीं है, बना हुआ है लेकिन उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं है? क्या उसमें ताला लगा हुआ है? समझिए कि उसको मेंटेनेंस नहीं है। शौचालय की व्यवस्था? शौचालय की भी व्यवस्था है, विकल्प है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल मेंटेन नहीं है। नहीं। यहाँ जितना झल्ला पत्ता वगैरह कचरा वगैरह रहता है, यहाँ फेंकने का व्यवस्था कोई नहीं है। पहले बाजार समिति खुद करवाती थी, अब जो है कि हम लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके और उस कचरा को बाहर गाड़ी को हायर करके उसके बाद हम लोग यहाँ से माल। कितने दिनों पर ऐसा काम करते हैं आप लोग? एक महीना मतलब सब इकट्ठा कर लिए। पीछे जाके देखिए, जाके काफी कचरा वहाँ पर लगा हुआ है और बाकी सब लोग एक साथ पैसा इकट्ठा करके गाड़ी ठीक करके उसके बाद बाहर। तो इस सफाई से आप संतुष्ट हैं? अब सफाई से तो संतुष्ट तो है नहीं, सफाई यहाँ तो गंदगी काफी हो जाए। बरसात में तो और इसका स्थिति बहुत, चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता है और यहाँ निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, इस मंडी के जो बिल्डिंग्स हैं उनके हालात हम आपको बता रहे हैं, किस कदर जर्जर हालात हो गए इस बिल्डिंग्स के। और जो लेबर क्लास के लोग हैं इसी बिल्डिंग्स में तमाम असुविधाओं के बीच वो कैसे जीवन बसर करते हैं, स्नान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है और मेंटेनेंस के नाम पर उन्हें आज तक कुछ नसीब भी नहीं हो पाया। इस वक्त जो व्यवसायी हैं उनसे बात करते हैं। ये हालात बाजार समिति के काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। ये बाजार समिति 2006 में जब विघटित हुई, उसके बाद यहाँ पे केयर टेकर जो सचिव महोदय होते थे वो अब नहीं है। उसके बाद हर साल बाजार समिति की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती गई। हम लोगों ने इसके लिए एसडीओ साहब पटना सिटी, हमारे जो इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, उनको कई बार आवेदन दिया, नोटिस दी, हमारे डेलीगेशन उनसे मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काका नहीं मानेंगे कार्यक्रम में आज हमने सूबे के सबसे बड़ी मंडी का हाल जाना। फिर अगले एपिसोड में किसी अन्य मुद्दे पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।